हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी आई थिंक। देखो दोस्तों, कमेंट आ रहे थे मेरे पास में कि सर ये एग्ज़ाम कब होगा। एंड एक होता है ना कि जब लोग तैयारी कर रहे होते हैं बहुत अच्छे से, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, तो इस तरीके से उन्होंने होप नहीं किया होगा कि भाई पेपर पोस्टपोन्ड हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि भाई बिल्कुल उनके एक एक सेकंड में ऐसा लग रहा होगा कि कब एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो। दोनों ही बातें, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो लोग अपनी तैयारी में एकजुट होकर लगे हुए थे। पहली बात तो ये, देखो, अगर ड्रीम बनाया है और ड्रीम पाना है ना, तो उसके लिए क्या है कि सब्र रखना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये जो लाइन है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल लाइन है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आपके लिए अगर ये पोस्टपोन्ड हुआ है तो उसमें भी आपके लिए अच्छा ही होगा। आपको टाइम मिला है, आप उस टाइम को दो। ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन ही तो बढ़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप अपने पे बेस्ट दो ना। अगर आपका सिलेक्शन होना होगा और आपकी तैयारी अच्छी है तो वो तब भी होगा। तो आपको तो टाइम मिल रहा है। देखो, अभी लॉकडाउन चल रहा है। अभी कोरोना की वजह से आप देख रहे हो, लॉकडाउन इन द सेंस कि कोरोना चल रहा है। तो कहीं पे भी प्राइवेट नौकरियों में आपको पता है क्या हो रहा है। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास में भी। स्टूडेंटों के लिए ये सबसे बेस्ट है कि अपनी तैयारी को एकदम बूस्टअप रखें। बिल्कुल भी इस भरोसे में ना रहें कि भाई पेपर में तो अभी टाइम है, पेपर कब होगा। एसीएफ की अगर मैं बात करूं तो एसीएफ का जो एग्ज़ाम है, देखो इसका जब नोटिस आया था तो उसमें ध्यान देने वाली बात क्या थी। ड्यू टू कोरोना इफेक्ट एंड जो महाविद्यालय, जो यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं हैं, उनकी जो डेट थी वो सेम होने की वजह से पेपर को पोस्टपोन किया गया था। अब इसका प्रेडिक्शन लगाना कि भाई पेपर कब होगा, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन इसमें एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि अगर महाविद्यालयों की जो तिथि की, जो उनकी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं थी, वो एसीएफ की परीक्षा से क्लैश हो रही थी, तो इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा। जब उनकी परीक्षाएं ख़त्म हो जाएंगी तो ये पेपर तो होना है। और चलो पेपर अक्टूबर में हो गया सपोज करो, तो फिर आप क्या करोगे। तो आपको तो अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट रखना है एकदम ईच मोमेंट पे। और अक्टूबर में ना भी हो तो नवंबर में मान लो या दिसंबर में मान लो। तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादा टाइम है? एक्चुअली ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं है। आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो पेपर है बहुत अच्छा पेपर है। आप सब लोग जानते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट जॉब है ये। तो अब इसके लिए अगर आपको टाइम मिल रहा है ना, तो ये आप लकी हो कि आपके लिए फिर से पोस्टपोन हो गया, तो चलो आपके लिए टाइम मिल गया, आप उसमें बेस्ट दो। ढीले ढाले एकदम मत रहो कि भाई कि अभी क्या हो गया, पेपर कब होगा, पता नहीं कब होगा, है ना। देखो, ज़िंदगी में माता पिता जो होते हैं उनके जो सपने होते हैं ना, उनसे बढ़कर कोई नहीं, कुछ नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। अगर ज़िंदगी में मौका एक ही बार मिलता है अपने आप को साबित करने के लिए, आप ये चीज़ याद रखना। लाइफ में देखो, आगे भी बहुत मोमेंट आएंगे, पीछे भी बहुत मोमेंट निकल चुके हैं, लेकिन मौका एक ही मिलेगा अपने आप को प्रूव करने का। एंड घर वालों के जो ड्रीम होते हैं, अपने माँ बाप के जो ड्रीम होते हैं, उनको पूरा करने का एक ही बार मौका मिलता है, और वो है आपकी ये नौकरी। अगर जो स्टूडेंट लाइन में हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। तो यार, जब आपको पता है कि ये मौका और ये जो माँ बाप के जो सपने पूरा करने वाली जो बात है ना, जब आपको पता है कि वो एक ही बार ये चांस है किसी भी नौकरी में लग के आप उनके ड्रीम को पूरा, क्योंकि उनका ये ड्रीम है कि बच्चा हमारा किस में लग जाए, नौकरी में लग जाए। वो इतनी तैयारी कर रहा है, वो इतनी मेहनत कर रहा है, तो आप यार उनके ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको किसी भी हद पर अगर जाना पड़े तो जाओ। क्योंकि ज़िंदगी में ये मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको। करने के लिए, कमाने के लिए और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको पता है। एक वक्त ऐसे भी आएगा जब ये टाइम निकल जाएगा, जब आप लायक भी नहीं होंगे तैयारी करने के, है ना। तब भी आप कमाओगे, खाओगे। लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन वो तो सब करते हैं भाई, वो चीज़ें सब करते हैं। जब आपके पास आज टाइम मिल रहा है तो उस टाइम को यूटिलाइज करो ना यार। उनके सपनों को पूरा करो। उनसे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है उनके सपनों को पूरा करने से। उस दिन जो आंखों में आंसू होंगे ना खुशी के, वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे बिल्कुल। तब आपको इतना रिलैक्स मिलेगा कि ज़िंदगी में कुछ तो किया, और माँ बाप का जो सर है वो फ़ख्र से ऊंचा हो जाएगा। तो बताओ, जब ऐसी बातें सोचोगे तो आपको लगता है टाइम है आपके पास में? मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी टाइम है आपके पास में।
तब तो मैं ये बोलूँ 5 महीने भी कम हो जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है 5 महीने हैं? इतना तो आपके पास टाइम ही नहीं है दोस्तों। तो इसलिए नेगेटिविटी से हट जाओ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आप घिरे रहते हो, और होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी कि अरे यार इसको देख के यार ये भी हम कर लें, हम कर सकते तो इसमें हम अव्वल होते, या ये हम काम कर लेते, बिजनेस खोल लेते तो इसमें हम अव्वल होते। ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ाई से सादगी, पढ़ाई से बढ़िया कोई भी सादगी वाली कोई चीज़ नहीं है। आप लकी हो कि इस फील्ड में हो, इसमें मन चित्त सब शांत रहते हैं एकदम, कभी गलत डायरेक्शन पे जाओगे नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है जिसकी वजह से आप दूसरी चीज़ों में जा रहे हो। तो अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव में रखो। कुछ जिनको आप देखते हो वो लाखों में 1 या 2 होते हैं जो सक्सेस होते हैं, लेकिन आज का टाइम वैसा नहीं है कि अगर कोई 10वीं फेल है तो वो इतना बड़ा बन गया, तो भैया वो बस बातों में ही रह गई वो बातें, अब नहीं है वो वाली बातें। अब तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खून में बसाना पड़ेगा तैयारी को। हर एक सेकंड में वो तैयारी माइंड में रिमाइंड होनी चाहिए, तब जाके उम्मीद करना कि सिलेक्शन होगा आज के कंपटीशन के हिसाब से। बातें बोलने में बहुत अच्छी लगती हैं कि वो ये फेल हो गया तब वो इतने बड़े पद पर है, वो वहाँ इंटरव्यू में निकल गया था, वो आज वो सब ठीक है, एक टाइम था, एक दौर था, वो निकल गया। लेकिन आज के टाइम के हिसाब से आपको पता है कि एक छोटी से छोटी नौकरी में भी कितना कंपटीशन होता है। तो वो तो फिर कहावत हो गई ना। तो तैयारी के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इससे तो बढ़िया आप लोग नहीं जानते कि क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने आप को मोटिवेट रखो, और तैयारी के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ऐसी चीज़ों से गिर जाते हैं, नेगेटिव चीज़ों से, कि हमको समझ में नहीं आता क्या करें। हारो मत, मैं बोल रहा हूँ, हारो मत बिल्कुल भी। एक दिन तो ऐसा आएगा जब आप सेलेक्ट जरूर होगे। और किसके लिए कर रहे हो यार? अपने सपनों के लिए पूरा करने के लिए तो कर रहे हो, कि दूसरे के सपनों के लिए पूरा करने के लिए कर रहे हो? या आपके सपने, आपके घर वालों के सपने, आपके माँ बाप के सपने हैं? जब आपको पता है कि इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है, तो फिर क्यों अपने आप को झुकाना, क्यों अपने दिमाग को इधर उधर लगाना? आप नौकरी भी करोगे प्राइवेट, आपकी शादी भी होगी, आपके बहुत सारे काम भी ऐसे होंगे जो ज़िंदगी में होने ज़रूरी होते, पैरेलल चलते रहते हैं। लेकिन अगर कोई टीस अगर पाल रखी है कि नौकरी लगानी है, तो कोई चीज़ आड़े में नहीं आएगी, फिर आप लगा के ही रहोगे चाहे कुछ भी होता रहे आपका। तो पैशन होता है। इसलिए ये जो पोस्टपोन्ड हो गया, कब डेट आएगी कब नहीं आएगी, जो लोग तैयारी करने वाले होंगे वो अपनी तैयारी कभी नहीं रोकेंगे। उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको लगाकर टाइम हर चीज़ को पॉजिटिव में लेंगे। आप कर भी क्या सकते हो? आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास कर क्या सकते हो आप? पोस्टपोन्ड होगा तो भी आपके लिए बढ़िया, नहीं होगा तो भी आपके लिए बढ़िया है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिन लोगों का ड्रीम है मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ बस। तो इसलिए ना अपनी तैयारी को हमेशा बेस्ट रखो, किसी भी टाइम पर एग्ज़ाम आ जाए उसके लिए एकदम तत्पर रहो। सपने बड़े ही देखो, जब बड़े देखोगे तो कुछ तो मिलेगा। ये जो तैयारी वाला टाइम होता है यही सबसे मेमोरेबल टाइम होता है लाइफ का। जब किसी दिन पीक पर पहुंच जाओगे, किसी चोटी पर पहुंच जाओगे, ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, तब जब नीचे जाके देखोगे ना, तब जब मज़ा आएगा कि यार मैंने इतनी मेहनत की थी कि मैं इतना चढ़कर आ गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था। ज़िंदगी बिल्कुल दोस्तों ऐसी, बिल्कुल ऐसी है। जब आप कभी हिल स्टेशन पर जाते हो, तो जब वहाँ पर ऊपर चढ़ जाते हो तो वहाँ से जैसे नीचे देखते हो तो नीचे दिखने वाले जो लोग होते हैं वो कितने छोटे छोटे दिखते हैं, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था आना, वो छोटे दिखते हैं ना। उसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम अपनी ज़िंदगी वैसे ही है। जब हम ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं, जब पीछे की देखते हैं, तो हमको वो जो चीज़ें, कठिनाइयों का दौर होता है, जो हमारे संघर्ष का दौर होता है, वो छोटा लगता है, क्योंकि हम बहुत आगे आ चुके हैं, हम बहुत ऊंचाई पर आ चुके हैं। और जब हम उस जगह होते हैं तब हमको चीज़ें बड़ी लगने लग जाती है। जबकि लाइफ है यार, ये चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। ज़िंदगी में हर चीज़ समस्याओं से भरी पड़ी है। आदत डाल लो इस चीज़ की कि किसी भी वक्त पर आपको पल भर में के लिए, मोमेंट के लिए अगर सुख मिल रहा है, तो थोड़े समय के लिए ये फिर से समस्या आ जाएंगी सामने, कोई सुख ही नहीं है। इसलिए जो टारगेट बना के चल रहे हो उनको पूरा करते चलो। सबसे बड़ी माँ बाप की खुशी होती है, उनकी खुशी के लिए कुछ भी करो। उन्होंने आपको, ये वैलिड होता है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, देखो अब वैलिड हर जगह होता है लेकिन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ तक पहुँचाने का जो काम किया था वो माँ बाप ने किया था। तो फिर सपने देखना तो बनता है भाई उनका। तो छोटी मोटी चीज़ों से मत घबराओ दोस्तों, जब भी डेट आएगी आती रहेगी। और फिर भी अगर आप देखो, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि डेट कब आएगी सर, कब तक एग्ज़ाम होगा, तो कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है दोस्तों। मोस्टली
जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि महाविद्यालयों की यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा तिथि सेम होने की वजह से अगर पोस्टपोन हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत जल्द इसका पेपर होगा। बाकी कोई कुछ नहीं जानता आगे का, लेकिन अक्टूबर में पेपर होने के चांसेस हैं। अगर अक्टूबर में भी पेपर नहीं हुआ तो नवंबर में हो जाएगा, नवंबर में नहीं होता दिसंबर में हो जाएगा। टाइम तो कहीं है ही नहीं आपके पास में। इसलिए हमेशा एकदम तत्पर रहो चीज़ों के लिए, और आपको घबराना नहीं है, आपको डिप्रेशन में नहीं आना है, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि मैं बहुत टाइम से तैयारी कर रहा हूँ, मेरे साथ ये रह रहा है, इससे बढ़िया मैं कुछ और कर लेता, मैं सब्जेक्ट कुछ नहीं। दोस्तों, जो आप कर रहे हो वो बेस्ट है। ये जो आपको मिला है वो आपको भगवान की तरफ से मिला है ना? तो उसी चीज़ में निखार लाओ, उसी में सक्सेस पाओ। एक चीज़ को बांध लो गांठ एकदम कि भाई हमको करना है तो करना है, एनी हाउ। झुकना नहीं है, लेकिन सिलेक्शन पाना है। ठीक है दोस्तों, फिर भी कोई अपनी तैयारी में लग जाओ। कोई डाउट हो, कमेंट हो किसी का, तो वो कर देना मेरे को, और कुछ भी आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है ना? और मैथमेटिक्स की अपनी सीरीज़ चल रही है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो मैंने क्या क्या पढ़ाया हुआ है अब तक। एंड आगे आज पढ़ाएंगे, और देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।